हैं फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 खबरें। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सेंट्रलाइज ओपीडी विंग और पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज को 2 आधुनिक एम्बुलेंस की सौगात मिली। इस एम्बुलेंस से कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल लाने के दौरान डॉक्टरों को संक्रमण का खतरा नहीं होगा। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि विकास कार्यों पर हमारा फोकस है। प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने महामारी में लोगों का जीवन बचाने की हर संभव कोशिश की है। अनाथ बच्चों के लिए भी पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना से अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कहा कि सभी काम परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। यह काम आलाकमान और मुख्यमंत्री को करना है। बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर डोटासरा ने कहा कि 1-2 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रमोट करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर्मूला तय करने से पहले सभी पहलुओं को देखा जाएगा। प्रदेश में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की आज बैठक हुई। विधायकों ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना से प्रदेश जूझ रहा है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में सोचना बेईमानी है। पहले प्रदेश की जनता का जीवन बचाना है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने सरकार के निलंबन के फैसले को चुनौती दी है। वहीं ग्रेटर नगर निगम विवाद की न्यायिक जांच से जुड़ी फाइल विधि विभाग पहुंच गई है। विधि विभाग की ओर से जांच के लिए पैनल तय किया जाएगा। जिला स्तर के न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे। अजमेर में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी विधायकों पर राशन सामग्री बांटने में पक्षपात का आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि अजमेर शहर में बीजेपी विधायकों ने वोट के आधार पर राशन बांटे। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में 277 केस सामने आए, 20 लोगों की मौत हुई। सूबे में एक्टिव केस की संख्या 7000 से कम हो गई। उदयपुर एसीबी ने माता सुला पटवार मंडल के पटवारी राजेंद्र सिंह को 50,000 रुपए की घूस देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजेंद्र सिंह 15,000 की रिश्वत पहले ही ले चुका था और ये घूस पेट्रोल पंप स्वीकृति के लिए कृषि भूमि का व्यावसायिक रूपांतरण के लिए ली जा रही थी। बाड़मेर की थार नगरी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक होटल संचालक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया, साथ ही दलाल को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 1 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 308 कारतूस के साथ 9 mm के 199 कारतूस बरामद किए गए। एसओजी ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी दबोचा है। चूरू में मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात सामने आई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर करीब 17 किलो गोल्ड और 9 लाख नकदी लूट लिए। चूरू में इस महालूट के दौरान लुटेरों ने स्टाफ को बाथरूम में बंद कर दिया था। बाद में ये बदमाश 2 बाइक से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 3 घंटे में ही महालूट कांड का पर्दाफाश कर दिया। जालोर के रानीवाड़ा में कुड़ा गांव में बिजली के तार के चपेट में आने से बोरिंग गाड़ी धू धू कर चलने लगी। इस दौरान गाड़ी में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोटा में एक व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। सब्जी मंडी में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कैथुनीपोल इलाके का है, जहां एक चोर ने दिन दहाड़े बेखौफ होकर गैस सिलेंडर चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव 9 GM की रोही में संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद घड़साना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया और उच्च अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। कबूतर के पंख पर लाल और नीले रंग के निशान लगे हुए थे। साथ ही कबूतर के पिछले पंखों पर एक मोहर लगी हुई थी, जिसमें कुछ नंबर और उर्दू के कुछ शब्द लिखे हुए थे।
राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर चला। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अजमेर में आज से कोरोना समाप्ति और बेहतर मानसून के लिए प्रार्थना को लेकर 5 दिवसीय विशेष हवन यज्ञ शुरू हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली विनायक कोठी में शुरू हुए इस यज्ञ में कोरोना के खात्मे के लिए विशेष रूप से औषधीय सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर